नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ख़िताब तो आपने अज़ीज़म सल्लमू का आपने मुदल्लल मुफस्सल ख़िताब समात फरमा लिया और उन्होंने वक्त और हालात के पेश नज़र जैसी ज़रूरत थी उस तरह से उन्होंने बातिल को मिटाने के लिए ज़र्बकारी की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़र्ब से आपको कुंदन बना दे। तो मैं ख़िताब तो नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि तबरुकन और तहम्मुनन कुछ बातें आपके सामने रख करके रुखसत होना चाहता हूँ और ख़ुसूसियत के साथ मुझे आपकी हैसियत की पहचान करानी है। आप हैं क्या? आज मुसलमान अपने आप को भूला हुआ है। अपनी हैसियत को पहचानिए आप। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन का ऐलान फरमाया, मखलूक तख्लीक हो गई एक्सेप्ट इंसान। इंसान की तख्लीक के लिए अल्लाह ने अपनी मशीयत और इरादे का ऐलान फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अपनी क्वालिटी को समझिए आप। फरिश्ता नूरी है, लेकिन मशीयत रब्बी कि उसने फरिश्ते को नूरी बनाया मगर ऐलान नहीं फरमाया। किसी को नारी बनाया मगर ऐलान नहीं फरमाया। वह फरमा दिया कुन फयकुन। इंसान को पैदा करना हुआ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों का इल्म कैसा था? देखो, इल्म वाला अगर सिर्फ इल्म वाले के पास रहेगा तो उसमें अकड़ आ जाएगी, उसमें मैं आ जाएगी। लेकिन इल्म वाला अगर अमल वाले के पास आ जाएगा तो पत्थर अगरचे वो हीरा था, बेकार था, लेकिन किसी अमल वाले के हाथ आ जाएगा तो उसी पत्थर को जब वो तराशेगा तो हसीन हीरा बन जाएगा। इल्म इंसान को फायदा भी देता है, इल्म इंसान को नुकसान भी पहुंचाता है। नूरी मखलूक है फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते, लेकिन कुछ देर की सोहबत जो मिली अज़ाज़ील की तो मिजाज में कैसी तब्दीली आ गई कि उन्होंने क्या कहा, फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा। वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हम्द व सना करते हैं, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे आलिम फरिश्ते को फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और फिर इंसान की तख्लीक अल्लाह ने कहां से की दिखा दिया। इंसान को अल्लाह ने पैदा कहां से किया? फरिश्ते को तो नूर से पैदा किया, जिनको आग से पैदा किया, लेकिन हमें तुम्हें अल्लाह ताला ने कहां से पैदा किया मालूम है? बहुत ही बदबूदार कीचड़ से, गलीज कीचड़ से, बदबूदार कीचड़ से। यूं समझ लो कि कीचड़ से अल्लाह ने कमल खिला दिया। तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम क्या थे? कहां से तुम्हें अल्लाह ने उठाया? और इतनी गंदी और नापाक जगह से अल्लाह ने तुम्हें उठाया, लेकिन फिर उसकी कुदरत देखो, उसका करम देखो, उसका एहसान देखो कि उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें
हुस्नो जमाल का पैकर बना दिया। कोई फरिश्ता भी तुमसे ज्यादा हसीन नहीं हो सकता, अगरचे तुम्हारी नाक कटी हुई हो, लेकिन फरिश्ता तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। अच्छा, हुस्न जमाल दे के रब ने छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने इंसान को मुकर्रम कर दिया। अजीज़ान गिरामी, जब इंसान का मुजस्समा तैयार, रूह जिसमें डाली गई, अल्लाह ताला ने उसे हैवान नातिक बना दिया। अल्लमल इंसान मालम यालम, कि पढ़ने से पहले ही अल्लाह ने तुम्हें पढ़ा दिया। जरा ख्याल कीजिए कि अभी तुमने तो दरसगाह में बैठकर अबजद हुआ सीखा भी नहीं, अभी तो तुमने नुक्ते की भी खबर नहीं ली। अल्लाह फरमाता है अल्लमल इंसान मालम यालम, हमने इंसान को उन तमाम चीजों के उलूम का इल्म अता कर दिया जिसे वो नहीं जानता था। कैसा एहसान उस रब्बुल आलमीन का है। लेकिन ऐ अजीजों, उस परवरदिगार ने तुम्हें अपना खलीफा और नायब भी मुकर्रर किया। कैसा एहसान है उस रब्बुल आलमीन का। तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज करने का हक भी अता फरमा दिया। कैसा एहसान है उस रब्बुल आलमीन का। लेकिन उस परवरदिगार ने फिर तुम्हें दो ऐसी चीजें अता की हैं जिसे नफ्स कहते हैं। नफ्स, अभी आपने हजरत से समात फरमाया ना, नफ्स के ताल्लुक से नफ्स कहते हैं। और नफ्स दो तरह का होता है, एक है नफ्स लव्वामा और दूसरा होता है नफ्स अम्मारा। और एक नफ्स और होता है जो खास है नबियों के लिए, रसूलों के लिए, जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। ठीक, अल्लाह ताला ने तुम्हें अख्तियार दे दिया कि मैंने तुम्हें नफ्स दिया। इस नफ्स की बुनियाद पर बुराई के रास्ते में भी तुम जा सकते हो, अच्छाई के रास्ते में भी तुम जा सकते हो। सिराते मुस्तकीम पर रहना कमाल नहीं है। हर सीधा रास्ता मंजिल को नहीं पहुंचाता है, ये सुन लीजिए आप। हर सीधा रास्ता, कुरान क्या कह रहा है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला। लेकिन चल के भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मंजिल पे पहुंचना चाहते हो तो ढूंढो उसे जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिस पर, जी, सिराते मुस्तकीम पे तो फिरौन भी चला, लेकिन उस पर अल्लाह का गजब है। और सिराते मुस्तकीम पे मूसा भी चले, उन पर अल्लाह का इनाम है। बात समझ रहे हैं ना अजीज़ान गिरामी। बात को बढ़ाना नहीं, मुझे खिताब हो चुका है। सिर्फ मुझे आपको आपकी पहचान करानी कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया और तुमने क्या खोया, इसी को समझ लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज दे दी, बोलने का सलीका दे दिया, इल्म दे दिया जो तुम नहीं जानते थे, सारा इल्म दे दिया। आज चांद तक पहुंचे हो, मंगल ग्रह तक पहुंचे हो, मियां सिरतुल मुंतहा तक पहुंच सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते हो। जहां तक मखलूक है इंसान की पहुंच वहां तक हो सकती है। लेकिन समझ रहे ना, जहां तक मखलूक है इंसान जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे जमीन और आसमान में जो कुछ है वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। सब इंसान के ताबे है। ये डेवलपमेंट्स होंगी, तरक्कियां होंगी। और सुनो, आज जिस चीज को लोग हकीकत की दुनिया में लाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हकीकत को जान लिया है उन्हें सुरैया की मंजिलों पे पहुंचने में देर नहीं लगती। एक जरा गर्दन झुका ली, देख ली तस्वीरें यार, तो वो लोग होते हैं कि जो आंखें बंद करते हैं और जलवे हक का नजारा करते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया पर कैफ, तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में अच्छी बुरी सारी चीज़ें रख दी हैं। वो इंसान कामयाब है कि जो तबीयत पे नहीं
अल्लाह उसके रसूल की दी हुई शरीयत पे अमल करता है, वो कामयाब हो जाता है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह कैसा कैसा बंदों पे एहसान फरमाता है, और ख़ासतौर से मोमिनीन पे कैसा एहसान फरमाता है, उसे आप समात फरमाइए। मैं अपनी बात को थोड़ा सा इधर उधर बिखेर के अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहि तैयतो व सना ये सिर्फ नबियों के पास गए, रसूलों के पास गए, किसी के पास 2 मरतबा, किसी के मरतबा पास 10 मरतबा, किसी के पास 50 मरतबा, मेरे नबी के पास 6000 मरतबा है। हमारे आका की बारगाह में 6000 बार तशरीफ लाए और आने की तमन्ना ही करते रहते हैं। ठीक है ना? किसी इंसान, किसी और दूसरे इंसान के पास नहीं गए। उनका काम है, वो पैगंबर हैं, वो वही लाने वाले हैं, वो नबियों रसूलों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो कि तुमने जो कलमा पढ़ा ना, इस कलमे की तासीर कैसी है मुसलमानों, कि जैसे ही तुम कलमा पढ़ लेते हो, अल्लाह की बारगाह में कितने रुतबे वाले हो जाते हो, कितने मर्तबे वाले हो जाते हो। कि आपने सुना होगा अभी 2 महीने के बाद लैलतुल क़द्र आएगी। क्या आएगी? सुना है ना? ये लैलतुल क़द्र ऐसी है कि इसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भी खुश किया है और उम्मत रसूलुल्लाह को भी खुश किया है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों के ज़रिए सुना कि कौम बनी इसराइल में कोई शख्स था जो 1000 महीने इबादत करता था, तो मेरे रसूल के दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश कि मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। और आप जानते हैं कि हुजूर के दिल में जो ख्याल आ जाता है, जो मुस्तफ़ा सोच लेते हैं, अल्लाह उसे कर दिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह क़द्र, तो सूरह क़द्र आप पढ़ते ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये हमने नाजिल किया किसको? कुरान को। कब नाजिल किया? लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। हुजूर खुश। अब लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, नहीं देखा आपने वो रात कैसी है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। काहे हबीब, कौम बनी इसराइल का कोई फर्द 1000 महीने इबादत करे, उस पर ये एक रात भारी है। अपनी हैसियत को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो। आज अफसोस है कि मुसलमान अपने मर्तबे को भूल चुका है, फरामोश कर चुका है, और जिल्लत रुसवाई के अमीक़ गार में मुसलमान जा रहा है। उठो, निकलो ऐसी गंदी जगहों से। तुमसे ज़्यादा बुलंद बाला कौन हो सकता है? बस अपने ईमान और अक़ीदे को मजबूत कर लो मुसलमानों। सुनो, फरिश्तों ने कल कहा था यौम अज़ल कि फ़ीहा मयुफ़सिदु व युस्फ़िकु दिमा, ये झगड़ा करने वाले हैं, ये खून खराबा करने वाले हैं। ठीक है ना? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कब कहा था? जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसा इल्म था उन फरिश्तों को। लेकिन सुनो, आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम से आदमी हुआ, आदमी जब जब बिगड़ा, नबी आए, रसूल आए, उनकी कौम आई, उनमें बहुत से ऐसे थे कि बड़ी बड़ी इबादतें करने वाली, रातों रात जगने वाले। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी आबिद के पास फरिश्तों को नहीं भेजा। वो फराइज भी अदा कर रहे थे, फरिश्तों को नहीं भेजा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के उम्मतियों पर फरिश्ते नाजिल नहीं हुए। लेकिन अपने मर्तबे और मुकाम को समझो मुसलमानों, कि एक रात तुम सिर्फ क़यामुल लैल यानी नफल नमाज अदा करने के लिए अगर एक रात खड़े हो जाते हो लैलतुल क़द्र में, तो अल्लाह ताला आसमानों के सारे फरिश्तों को भी भेजता है और सरदारे मलाइका को भी भेजता है। जाओ, जिनके बारे में तुम कह रहे थे ये झगड़ा करने वाले हैं, जाके देखो वो क्या कर रहे हैं। और जाओ, जब देखना तो सिर्फ देख कर लौट कर नहीं आना, सुबह तक उसके लिए दुआ करते रहना। तो अपने मर्तबे को पहचानो मुसलमानों। काश कि हम अपनी हैसियत को पहचान लेते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तुम मुसलमान हो, कलमा गो हो, अल्लाह ताला ने हर बंदे के साथ 2 फरिश्ते रखे हैं, किरामन कातिबीन, मालूम है ना? एक नेकी लिखता है, दूसरा बदी लिखता है।
लेकिन सुनो, मैं एक हदीस का मफहूम आपके सामने रख के बात आगे बढ़ा दूं ताकि तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि ये इरादे पे नेकी लिखता है। आप अच्छा इरादा करोगे लिख लेगा, और दूसरा जब बुराई कर लोगे तो लिख लेगा। लेकिन सुनो, तुम कलमा गो हो, तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तो ये वाला फरिश्ता जो दाहिनी तरफ बैठा हुआ है ये मेहरबान है तुम्हारे ऊपर। खुदा न खास्ता अगर तुमसे खता होती है ना, कोई गुनाह सरजद होता है, तो इसे तो फौरन लिखना चाहिए, लेकिन जब ये लिखने जाता है तो ये सिफारिश करता है। दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते की सिफारिश करता है, ठहरो ठहरो, रुको रुको, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए। जरा ख्याल करो ए मुसलमानों कि तुम्हारे नसीब में तो बदी लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी ये फरिश्ता तुम्हारे लिए सिफारिश करता है, इसलिए क्योंकि तू उम्मते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। बिरादरान इस्लाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौम बनी इसराइल का कोई फ़र्द हज़रत मूसा के ज़माने में जुल्म व सितम करता रहे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दावत दें और एक ही रात में उसका दिल दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, और तौबा के इरादे से चले, ठोकर खा के गिर जाए, मौत आ जाए, ठीक है, तो अल्लाह ताला उस तौबा के इरादे करने वाले कौम बनी इसराइल के गुंडे फ़र्द पर ऐसा मेहरबान है कि जब वो नियत के करके चलता है कि मूसा के पास जाके मैं उन्हें मनाऊंगा कि आप मेरे हक में दुआ कर दें, तो वो अगर मर जाता है तो फरिश्ते उसकी रूह को लेके जाते हैं, तो नेकी का फरिश्ता रोकता है कि ठहरो मैं लेके जाऊंगा। तो दोनों फरिश्तों में तकरार होने लगती है, हम लोगों की तरह नहीं होती जैसे हम झगड़ते हैं। तो अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेज कर हुक्म देता है कि इसकी ज़मीन नाप लो, अगर घर करीब है तो बदी के फरिश्ते को देना, और अगर मूसा करीब हैं तो नेकी के फरिश्ते को दे देना। अल्लाह ताला की बेशुमार सिफतें हैं, उन सिफतों में एक सिफत ये है कि अल्लाह काबिज़ भी है, अल्लाह बासित भी है। अल्लाह चाहे तो फैला दे, अल्लाह चाहे तो समेट दे। तो जिस बिसात को अल्लाह ने ज़मीन को फैला के रखा है, रब ने हुक्म दे दिया ज़मीन सिमट जा। हुक्म रब पाकर ज़मीन सिमट गई। मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज़्यादा था। हातिफ़े गैबी ने निदा दी कि मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम ना रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम एक जर्रे के बराबर भी नेकी करते हो तो अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। मैं अपनी बात को समेट करके अर्ज कर दूं कि कौम बनी इसराइल का एक फ़र्द इरादा तौबा करके चले, ठोकर खा के मर जाए, तो अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है। तो ज़रा सोचो खैर उम्मत पे अल्लाह कितना मेहरबान होगा। तुम्हें तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है, इसलिए क्योंकि तुमने दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह थाम लिया है। अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों। बस तबीयत को छोड़कर शरीयत को अख्तियार कर लो। जो कुछ अभी मौलाना ने आपके सामने गुफ्तगू रखी है, बात रखी है, खौफ खुदा रख कर लौटाओ परवरदिगार की तरफ, वरना मुसलमानों अल्लाह मरने के बाद भी तुमसे बहुत मेहरबान है। मोमिन पर मरने के बाद भी अल्लाह मेहरबान है। मैं आपको बताता चलूं कि जब हम में तुम में से भी कोई मर जाता है कलमा गो, तो ये फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह से अर्जी लगाते हैं, अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं, क्योंकि उनका समाज आसमान में है। जिस तरह आप अहमदाबाद के किसी गोशे कोने मोहल्ले में रहते होंगे, आज यहाँ आए हुए हैं, काम खत्म होगा तो आप जाएंगे अपने अपने घर, जहाँ जहाँ आपकी मंजिल है वहीं तो जाएंगे ना। तो फरिश्तों का ठिकाना कहाँ है, उनका समाज कहाँ है? आसमानों में। काम खत्म, मर गया इंसान। अब अल्लाह तो जो तुम्हारे कंधे पे फरिश्ता बैठा हुआ इसका मोहताज तो अल्लाह है नहीं। ये किरामन कातिबीन एक दो नहीं है, जितने इंसान पैदा होते जाएंगे उतने किरामन कातिबीन पैदा होते जाएंगे। बात समझे ना?
तब इन दोनों का तो काम खत्म। तो ये उतरे और अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं? तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आसमानों में आने की इजाजत नहीं देता। कहा तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं है, तुम मोमिन के कंधे पे थे, तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं। वो मर गया, उसकी कब्र पे जाओ, एक सराहने खड़े रहना, एक पैताने खड़े रहना और सुबह कयामत तक उसकी मगफिरत की दुआ करते रहना। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो अगर मोमिन हो। अपने ईमान को पुख्ता करो, अपने अकीदे को पुख्ता करो। आज ऐ अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब कौम मुस्लिम दुनियादार बनी है, खताएं और भूल की तरफ आमादा हुई, होना तो ये चाहिए था कि जमीन धंस जाए, होना तो ये चाहिए था कि आंधियां आती हमें उड़ा ले जाए, होना तो ये चाहिए था कि पहाड़ आपस में मिले, हमारा वजूद खत्म हो जाए, हमारी सूरतें मस्क कर दी जाए, हाशा कल्ला। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें महफूज क्यों रखा है? कौन सी ऐसी बुराई है जो आज कौम मुस्लिम में नहीं है? अभी तो आपने ढेर सारी बुराइयों का जो ऑपरेशन किया है हजरत ने, आपने सुना ना, कौन सी ऐसी बुराई है जो कौम मुस्लिम में नहीं है? हर बुरी जगह पे मुसलमान खड़ा दिखाई दे रहा है। मेरे अजीज, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का एहसान देखो। अब तक तो तुमने रब का एहसान देखा, अब अपने नबी रहमत का एहसान देखो कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अजाब आम का नुज़ुल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत खता और भूल की तरफ आमादा होगी तो उस पर जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज से 500 साल पहले अरब की दुनिया में, वो अरब कि जहां घोड़ों की गुबार की कसम अल्लाह खाए, जिनके घोड़ों के गुबार की कसम अल्लाह खाए, कैसे वो मोमिन रहे होंगे, जरा ख्याल कीजिए। लेकिन जब गुबार से हट करके और ऐश व इशरत की जिंदगी मुसलमान जीने लगा, मस्जिदें बड़ी शानदार शानदार बना डाली, लेकिन उसको आबाद नहीं किया, अपने मामूलात जिंदगी को ऐश व इशरत में डाल दिया। तो आप जानते हैं कि तातार से मंगोली उठे थे और उन मंगोलियों ने अरब की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो मुसलमान कि जिनकी बहादुरी का चर्चा पूरी दुनिया में हो चुका था, थोड़े से मुसलमान थे, 350 मुसलमान थे, स्पेन की सरजमीन पे पहुंच गए थे, वहां इस्लाम नहीं था, कश्तियां जला के ठहर गए, 800 साल हुकूमत की थी मुसलमानों ने। लेकिन अजीजों, हालात ऐसे हुए कि ऐश व इशरत में मुसलमान जब जीने लगा तो इन तातारियों को अल्लाह ने भेजा जालिम और जाबिर बनाकर। जिन मुसलमानों की तलवारों से दुनिया कांपती थी, उसके मुकाबले में ये तातारी जब पहुंचे हैं तो मुसलमानों के सर कलम कर दिए, उनके सर से सर को तोड़ करके भेजा कच्चा चबा गए, उनके सरों में शराब भर करके उसे पीते और रक्स करते, मुसलमानों के सरों की खोपड़ियों को जमा करके मीनार बनाते और उसमें आग लगा के रक्स करते थे। मुसलमान इतना खौफजदा हो गया था उस दौर में कि अगर बच्चा कहीं रात में नहीं सोता था तो उस छोटे से नन्हे से बच्चे को खौफ दिलाया जाता था, सो जा बेटे वरना तातारी आ जाएंगे। तो वो बच्चा सोता नहीं था मगर सिसकियां भी नहीं लेता था खौफ के मारे। हालत ये हो गई थी मुसलमानों की, शहरों को छोड़कर जंगलों में जीने लगे थे। ऐसा नहीं था कि इस वक्त इल्म नहीं, इल्म बहुत था। इल्म का हाल ये था कि उस वक्त मैथमेटिक्स में अलजेब्रा नहीं था, मुसलमान ने दे दिया। उस वक्त केमिस्ट्री नहीं थी, कीमियावी मादों को जमा करके, ठीक है, और उसे किसी सयाल को तैयार करने की सलाहियत किसी में नहीं थी। ये अरब की दुनिया में उन मुसलमानों में ही थी। अल्लाह ताला ने उनको इल्म का ऐसा फरोग दिया था, लेकिन अमल की दुनिया से दूर हो चुके थे।
तो जानते हो दफ्तर का दफ्तर, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरियों को दरियाए दजला में डाल दिया। दरियाए दजला किताबों के स्याही से सियाह हो गई और फिर मुसलमानों के खून से सुर्ख भी हो गई। जरा सोचिए, हालात ऐसे थे, 100 साल तक मुसलमान इसी तरह से तशद्दुद का शिकार था। लेकिन सुनो, फिर हुआ क्या? अत्तार हो, राजी हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, अरे कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। तो तलवार से तो जीत नहीं सकते, किरदार ही से जीत सकते हो। तो जब मुसलमानों ने हथियार से न जीत सके तो फिर लौटे किसकी तरफ? उस कादिर क़हार रब्बुल आलमीन की तरफ लौटे, उस जब्बार रब्बुल आलमीन की तरफ लौटे और उसकी रहमत के मुतलाशी हो गए कि ए परवरदिगार, तो हम पे रहम व फजल फरमा, हमने खताएं की हैं। रातों को उठ करके अपने खुदा को मनाने में लग गए। तो जानते हो, ये तातारी जब घरों की कॉम्बिंग करने के लिए घर घर में घुस घुस कर तलाश करते थे, कौन मर्द है, कौन बच्चा है, कौन औरत है, कत्ल करो, मारो, इसके साथ जुल्म करो। जो घरों में दाखिल हुए तो वो घर घर नहीं था, खानकाह थी, वो दायरा था, वो सर्किल था, अल्लाह वालों का खींची हुई लकीर थी। फकीरों की लकीर, खींची हुई लकीर में जब वो जालिम दाखिल हुआ तो उसका जुल्म नहीं दाखिल हो सका। उस लकीर में आने के बाद फिर फकीर के कदमों पे गिरा और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, वो दौर आज से 500 साल पहले था, लेकिन फिर से वही दौर लौट रहा है। उस वक्त भी वो मस्जिदें उखाड़ रहे थे, कब्रें उखाड़ रहे थे। आज फिर हमारे समाज में कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये हिंदुस्तान की जमीन तो बड़ी नम थी, कभी यहाँ किसी मुसलमान को छेड़ा नहीं गया, जो आ गया तो उसे छोड़ा नहीं गया, उसके दामन से लग गए लोग। यहाँ की जमीन इतनी नम थी कि तन्हा कोई एक सहाबी आ गए, इज्जत व वक़ार के साथ रहे, चाहा तो मस्जिद बना ली, चाहा तो कब्रस्तान बना लिया, चाहा तो खानकाह बना ली। 1400 साल में कोई मस्जिद उखड़ी? आप मुझे बताओ। अरब में तो उखाड़ दिया मस्जिद जालिमों ने, हिंदुस्तान की कोई मस्जिद उखड़ी, कोई खानकाह उखड़ी, कोई कब्रस्तान उखड़ा? आज क्यों उखड़ रहा है, सोचा तुमने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आजमाइश है। अल्लाह ने तुम्हें धसाया नहीं, अल्लाह ने तुम्हें जो है, तुम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो, अल्लाह चाहता तो तुम्हारी हस्ती को मिटा देता। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कि हर हसब व नसब मिट जाएगा, ठीक है ना, और मेरा हसब व नसब सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। नबी ने अपनी आल के लिए भी फरमाया और फिर उम्मत के लिए भी फरमाया कि उम्मत जब गुमराह होगी तो जालिम व जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर दिए जाएंगे, इन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा। जब तक एक भी बंदे मोमिन रहेगा क़यामत नहीं आएगी। समझ रहे हो ना आप? तो मेरे अजीज, मैं बताना ये चाहता हूं कि आज क्या वजह है हमारी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, हमारी खानकाहें उखाड़ी जा रही हैं, हमारा कब्रस्तान कब्जा किया जा रहा है। तो वजह यह है क्योंकि हमने अपने मामूलात ज़िंदगी को बदल डाला है, हमने गैरों के रंग में अपने को रखना पसंद कर लिया है, इस्लामी तालीमात से हम बहुत दूर हो चुके हैं और बहुत बेबहरा हो चुके हैं। हालत यह है कि हमने ये भी नहीं देखा नफ्स के लिए कि उसका मज़हब क्या है, उसका दीन क्या है। उसके साथ उठने बैठने में हमें खुशी महसूस हो रही है। इस्लाम तो ये कहता है वला तुजालिसू हो ला तुआकिलू हो, लेकिन आज अफसोस है कि हम उनके साथ खुशी से खाते पीते हैं, शब्बाशी भी कर लेते हैं। अफसोस ये है कि हम अपने भाइयों अजीज़ों के दरमियान सिला रहम नहीं है। तो अजीज़ों, इस बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा है। आज दुनिया ये कह रही है कि फलां जालिम में जुल्म कर रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं, उसका जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने नफ्स पे जुल्म कर रखा है। जिस नफ्स अम्मारा को हमें काबू में रखना चाहिए था, वो इतना बेबाक हो चुका है कि हर खता की जगह पे पहुंच रहा है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम फैक्ट्री बनाओ बम की, हथियार की। तुम चाहते हो कि फिर से तुम्हें इज्जत व वक़ार और सरबलंदी हासिल हो जाए,
तो बस लौट आओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करने लगो, खानकाहों में हा हो की महफिलें सजाने लगो, जिक्र खुदा में वक्त गुजारने लगो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करने लगो। मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप अपने आप को इस्लाम की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ लौटाकर सच्चे मोमिन हो जाते हैं, तो वो लोग कि जो तलवार सौंते हुए तुम्हारे सरों पे, वो हैबत ज़दा ऐसा होंगे कि वो तुम्हारी कदमों पे गिरेंगे और पढ़ेंगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हारी हैसियत को, तुम्हारे रंग को, तुम्हारे ढंग को, तुम्हारी सूरत को कुरान में महफूज कर रखा है। बस आखिरी एक आयत करीमा के तर्जुमे को आपके सामने रख के बात ख़त्म करना चाहूँगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है। आज मुतरज्जिम तर्जमा भी करने में बड़ी ही बखालत से काम लेता है और सीधा सीधा तर्जमा करके हमारे हमसाया और पड़ोसियों को नाराज कर डालता है। जब ये तर्जमा किया जाए तो उसकी तशरीह भी करनी चाहिए कि हम किस काफिर पर शिद्दत पसंद है। क्या हर काफिर पर शिद्दत पसंद है? अगर कोई जिम्मी हो जाए काफिर तो उस पर शिद्दत पसंद होंगे? इस्लाम तो ये कहता है कि तुम अगर किसी से जंग कर रहे हो, तुम्हारे बेटे को भी कत्ल कर दिया, तो जुनून और गुस्से में तुम्हें उसको कत्ल नहीं करना है। अगर वो अमान मांग ले, तुम्हारे रिश्ता तमाम पूरे घर वालों को कत्ल कर डाला है उसने, लेकिन अगर अमान मान ले तो तुम तलवार उसके ऊपर अगर सौंते हुए भी हो, उसके सीने पे, उसके गले पे नेज़ा भी रखे हुए हो कि बस जरा सा चुभो और मौत आ जाए उसे, और वो अमान मांग ले, काफिर अमान मान ले, ये नहीं कहता कि मैं कलमा पढ़ रहा हूं, सिर्फ ये कह दे कि अमान मांग ले, तो उस मोमिन को अपने खंजर को हटा लेना है, अपनी तलवार के साए को दूर कर लेना है और उसे अमान देना है। यह है इस्लाम। आज अफसोस है कि इस्लाम के तरीक़ों को कुछ मौलवियों ने इस तरह पेश कर दिया कि हमारा हमसाया हमसे नफरत कर रहा है। आज उसको समझ रहा है कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार का मतलब यह है कि काफिरों के ऊपर शिद्दत करो, लेकिन किस काफिर के ऊपर शिद्दत की जाएगी? वो काफिर जो हमें अजान ना देने दे, वो काफिर जो हमें नमाज ना पढ़ने दे, वो काफिर जो हमें तबलीग दीन ना करने दे। जब ऐसे हालात होंगे तो हम तनहा शिद्दत नहीं करेंगे। हमारे उलमा खड़े होंगे, ये कलम लेके नहीं खड़े हों बैठेंगे, ये अलम लेके जब खड़े होंगे तो आवाम उसके पीछे होगी। बात समझ रहे हो ना? हम आपको गुंडागर्दी की तालीम नहीं दे रहे हैं। आज जिहाद के मफहूम को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो जब गलत तरीके से पेश किया तो नफरतें आम हो गई हैं। हम ख्वाजा के ख्वाजगी में अगर रहेंगे तो मोहब्बतों को आम करने की दावत देंगे। हम अगर इन बुजुर्गों की तालीमात को अपने जहनों में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल जिस तरह कुफ्फार कदमों पे गिरे थे आज भी गिर सकते हैं। अपने अखलाक को बेहतर बना लो। मेरे अजीज, कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हम उस काफिर से शिद्दत करेंगे जो इस्लाम मुखालिफ होगा, लेकिन जो अमान मांग लेगा तो हम अमान सिर्फ तन्हा जलालुद्दीन अशरफ नहीं देंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसे अमान देगी। बात को समझ रहे हो ना? इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। अब दूसरी दावत क्या है? रहमाउ बैनहुम। आज इसकी तफसीर हमें दिखाई नहीं देती कि इस पर अमल करने वाले लोग हों। भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। आपस में हमें सिला रहम होना चाहिए था, हम झगड़े कर रहे हैं। कहां से हमें सरफराजी मिलेगी? हमारी यूनिटी तो टूटी हुई है, हमारा इत्तेहाद तो खत्म है, हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। कहां से हम कामयाब हो जाएंगे? ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे अहवाल का नक्शा किस तरह खींच रहा है कुरान में कि मुसलमान वो होता है जो सिला रहम होता है। अगर कोई भाई गलती भी कर देता है तो माफ कर देता है। लेकिन आज अफसोस यह है कि गलतियों को ऐसा बाकी रखा जाता है कि अब्बा मर जाते हैं, बेटा भी उसी गलती का इख्तिलाफ करता है, मगर उसको ये नहीं मालूम होता है कि मेरे बाप के ज़माने में चचा और अब्बा के दरमियान गलती क्या थी, इख्तिलाफ क्या था। झगड़ा जारी है, नस्लों में झगड़े हैं। मिटाओ ऐसे इख्तिलाफात को ख़त्म करो, मोहब्बतों के साथ जीना सीखो।
ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे सरफराजी तुम्हें मिले तो अपनी हैसियत को पहचानो, और जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो तो शरीयत के मुताबिक जीना पसंद करो। तुम्हारा नक्शा कुरान में इस आयत करीमा में अल्लाह ने किस तरह खींचा है कि ये इधर उधर बाजारों में घूमते नहीं दिखाई देते। अल्लाह ने तुम्हारा वो मंजर नहीं कि तुम रिवर फ्रंट पे टहल रहे हो। अल्लाह कुरान में तुम्हारे लिए जो है तुम्हारा जिक्र करे कि मुसलमान जो है साबरमती के किनारे जो है टहलने वाला है। नहीं, कुरान क्या कह रहा है? तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिदवाना। देखा जाता है उन मोमिनों को जिन्होंने अपनी हस्ती को पहचान लिया है, वो इधर उधर टहलने और घूमने वाले, तफरीह करने वाले नहीं है। ये अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए कभी ये रुकू में होते हैं, कभी सजदे में होते हैं, कभी ये रुकू में होते हैं, कभी सजदे में होते हैं। तो सुनो, जब बंदे मोमिन इस हालत में पहुंचकर लौटता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं रहने देता। रब फरमाता है सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरि सुजूद, कि जब वो सजदे से सर उठाता है तो अल्लाह की तजल्लियों का मजहर बना हुआ होता है, सजदे के आसार को अपने चेहरे पर लेके उठता है। तो ऐ मुसलमानों, आज जो तुम्हारे चेहरों की हैबत खत्म हो गई है, उसकी एक वजह यह है क्योंकि तुमने शरीयत का पालन नहीं किया, मुअज्जिन की अजान का ख्याल नहीं किया, वक्त सलात आया और तुमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। यह है जिल्लत और रुसवाई का सबब। अगर चाहते हो कि सरबलंदी मिले तो बस इस आयत करीमा की सच्ची तफसीर बन जाओ। अल्लाह ताला आज रात नहीं पार होने देगा, सुबह तुम्हें इज्जत दे देगा। मगर अपने अमल और किरदार को सुधारने के लिए नीयत तो कर लो। अल्लाह तुम्हारी नीयतों पे भी जजा देता है। परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी नीयत पे भी जजा देता है। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। जी, मोमिन की नीयत जो है अमल से अच्छी होती है, और जब मोमिन अमल करता है तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल और नियत में तजाद नहीं है। मोमिन के अमल और नियत में तजाद नहीं है कि नियत कुछ है अमल कुछ है। नहीं, जो रात में नियत की है तो सुबह के उजाले से पहले वो अमल कर डालता है। तो अपनी अच्छी नियतों को कायम करो, अमल की दुनिया में आ जाओ। सुबह के सूरज के उगने का इंतजार मत करो कि कल सूरज उगेगा तो हम कुछ करेंगे। नहीं, किसी शायर ने कहा है, किसी क्या मेरे तालिब इल्मी के ज़माने का ये शेर है, अशरफिया में जब मैं पढ़ता था तो एक फराज मुबारक पूरी रंगरेज थे, वो जहाँ मैं रहता था मेरे बगली में रहते थे। तो उनका शेर है कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज। तो लिहाजा सुबह के उजालों की तमन्ना मत करो, इस रात के अंधेरे में अपने अमल और अकीदे का सूरज उगा लो। बखुदा कहता हूं, उसकी चमक और दमक तुम्हारे चेहरे पे ऐसी होगी कि शेर भी तुमसे डरेगा, सांप भी तुमसे डरेगा, हर मूजी तुमसे खौफ खाएगा। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारी हैबत मूजियों पे हो जाए तो बस जरूरत है कि अपने अमल की इस्लाह कर लो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की इस दावत से आप अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और ये बदलाव कैसे आएगा? ये इल्म से और अमल से आएगा। खाली इल्म से आने वाला नहीं है, इल्म से और अमल से। ये अजीज बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हाफिज कुरान हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे समाज में औरतों में बड़ी जहालत, मौलाना की बीवी जाहिल, पीर साहब की बीवी बड़ी जाहिल, समझ रहे हो ना। लेकिन आज खुशी ये है कि हमारे समाज में हमारे बच्चियां, हमारे समाज के लोगों ने अपनी बेटियों को आलिमा बनाने में जो है अपना योगदान किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि अहमदाबाद की सरजमीन पर सरखेज जो है जरखेज हो गया है, इल्म का जरखेज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बेहमदही ताला की। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चियों ने आज सिर्फ अबजद हव्वस की तालीम के लिए जलसा नहीं हुआ है, आज उन बच्चियों ने कुरान हदीस को मुकम्मल किया है, तकमील हिफ्स, तकमील बुखारी किया है। आज उन बच्चियों को आलिमा बनाया गया।
आज वो कनीज़े फातिमा बन गई सही मानों में, आज वो सही मानों में कनीज़े ज़ैनब बन गई हैं, कनीज़े आयशा बन गई हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी तकब्बुर से बचाए, रिया से बचाए, दिखावे से बचाए। जो पढ़ा है उस पर अमल करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके सीनों को कुशादा फरमाए, उनकी ज़ुबानों में तासीर अता फरमाए कि मौला करीम उनके ज़रिए से एक समाज को इस्लामी सकाफ़त, तहज़ीब और तमद्दुन और तफ़क्कुह फ़िद्दीन भी उन बच्चियों को अता फरमाए। क्योंकि आज बहुत से मसाइल ऐसे हैं औरतों के, कल भी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी कुछ मसाइल ऐसे थे औरतों के कि जिसका हल करना किसी सहाबी के बस की बात नहीं थी। समझ रहे ना, किसी सहाबी के बस की बात नहीं थी, ना सिद्दीक़ अकबर, ना उमर फारूक, मौला अली तो बाबुल इल्म है, वो भी खामोश है। औरतों के मसाइल थे जो खुद फरमाते हैं सलूनी सलूनी, मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। वो अली भी खामोश है, इतना आप जान लो। औरतों के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हया दामनगीर होती है। उन मसाइल को जानना और उसे बताने में आर महसूस होता है, शर्म महसूस होती है। लेकिन कुर्बान जाइए फ़क़ीहा सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिन्होंने जी औरतों के बहुत से मसाइल का हल अता फरमा दिया। आज भी बहुत से मसाइल हैं कि जिसका बयान करने में मुफ्ती साहब को बड़ी दुश्वारी महसूस होती है, लेकिन मुफ्ती साहब की शागिर्दा को उतनी दुश्वारी महसूस नहीं होगी। वो बड़ी आसानी के साथ उन्हें तफ़क्कुह फ़िद्दीन हासिल होगा और इंशाअल्लाह ताला उनके ज़रिए से दीन इस्लाम को फ़रोग़ हासिल होगा। दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें आलिमा बनाए, फ़क़ीहा बनाए, मुहद्दिसा बनाए और साथ ही साथ उन्हें हया के साथ ज़िंदगी जीने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इन बच्चों के लिए ख़ास तौर से दुआ करता हूँ कि ये बच्चे जिन्होंने आज हिफ्ज़ कुरान किया है, अभी इनके सर पे दस्तार रखी जाएगी। ये अब्दुल्ला है, लेकिन अब अब्दुल्ला कह के इन्हें पुकारना अदब के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि ये हाफिज़ कुरान हो चुके हैं। अब इनके बाप को भी अपने बेटे को नाम लेके पुकारना ठीक नहीं है, हाफिज़ अब्दुल्ला कहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, बड़ा मुकाम इन बच्चों को हासिल हो गया है। लेकिन इन बच्चों से कहना है, अजीज़ बच्चों, तुम अभी तक तो तालिब इल्म थे, शागिर्द थे, नाइब रसूल थे, तुम्हारे कदम पर किसी की तवज्जो नहीं थी कि कदम कैसे रखता है। लेकिन अब रमज़ान शरीफ में जब तुम मेहराब में खड़े होगे ना, तो सबकी नज़र तुम्हारे कदम पे होगी। तुम्हारे पढ़ने से कुछ पहले तुम्हारे कदम पे नज़र होगी कि हाफिज जी कैसे खड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो कहना यह है कि अजीज़ बच्चों, अब तुम जिम्मेदार हो गए हो और तुम कौम की इमामत करने वाले हो, तो लिहाजा अपने अमल को अच्छा बना के रखना और शरीयत के मुताबिक अपने कदम को रखना। तो इंशाअल्लाह ताला जिस मुसल्ले पे खड़े होगे, फैज़ान रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ होगा, निसियान से महफूज रहोगे और आयात मुतशाबिहात में उलझोगे नहीं, आसानी से मेहराब को मुकम्मल करोगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे समाज में औरों को भी ये तौफीक दे जो इनके माँ बाप को दी तौफीक, औरों को भी तौफीक दे कि वो अपने बच्चियों को आलिम भी बनाए, आलिमा भी बनाए। अल्लाह ताला सभी को अजर जज़ील अता फ़रमाए। आखिर में आओ, हमसे तुमसे सबसे ख़ताएँ हुई हैं, मेरा ताल्लुक़ खानक़ाह से है, वो आखिरी दावत दे करके मैं रुख़्सत होना चाहता हूँ, क्योंकि मुराक़बा और मुहासबा बहुत ज़रूरी है। मुराक़बा फ़िल वक्त आप इतना ही कर डालिए कि आप सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर कोई इंसान ये महसूस कर ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंशाअल्लाह वो ख़ता की तरफ आमादा नहीं होगा। तो यही एहसास जो है हमारे दरमियान पैदा नहीं हुआ है। ये एहसास बेदार कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बादहू अपनी खुदी की तरफ ध्यान लगाइए कि मुझसे कहाँ भूल ख़ता हुई। अगर कोई ख़ता भूल गुनाह हो गई तो जो सांस अंदर गई है बाहर आने की उम्मीद मत रखो। अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, फ़ौरन तौबा कर लो। मेरे नबी ने फरमाया, तूबू क़ब्लन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह का शुक्र है अभी अल्लाह ने हयात बख्शी है।
तो लिहाजा दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं, और अपने हाथों को नाफ पे बांध लीजिए, माँ बहन बेटियाँ सीने पे बांध लें, और थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर ध्यान लगाइए कि मुझसे क्या ख़ता हुई, क्या भूल हुई, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। अगर कोई ख़ता भूल नज़र आ जाए, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाए। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का शुक्र है कि हमने कलमा शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ा। यकीन जानिए इस वक्त बिल्कुल पाक व साफ़ हम हो चुके हैं। ये मेरा चैलेंज नहीं, रसूल पाक का फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बिहम्दिही ताला अल्लाह ने हमें यह मौका नसीब फरमाया। अब ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई दर्द हुआ, कोई तकलीफ़ हुई इस अमल को करने में? नहीं समझ रहे हो तो कम से कम पता तो चले कि अभी आपने जो ध्यान लगाया, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाया, अपनी तरफ कुछ सोचा, कुछ देखा, अल्लाह से माफ़ी मांगी, कोई तकलीफ़। लेकिन कितने गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया, आप गिनती नहीं कर पाओगे। कैसा रहमानुर रहीम गफ़्फ़ार व गफ़ूर रब्बुल आलमीन है। तो मैं अगर ये गुजारिश करूँ कि इस अमल को रोज़ाना किया जाए तो क्या उसे करने में कोई तकलीफ़ होगी? 24 घंटा नहीं कर सकते हो, कम से कम 24 घंटे में 2-5 मिनट चुन लो। मगर उस 2-5 मिनट में न तुम्हारी माँ हो, न बाप, न बीवी हो, न बेटी, न बेटा, न रिश्तेदार, आप हो और आपका रब। क्या ऐसा मौका आप निकाल सकते हैं? अब ये मौका मस्जिद में भी निकल सकता है, खानका में भी निकल सकता है, तुम्हारे बिस्तर पे भी निकल सकता है, ठीक है, बाइक पे भी निकल सकता है। लेकिन चलाते वक्त बाइक पे मुराकबा मत करना, समझ रहे ना? हाँ, नहीं मालूम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक, उसके लिए नशिश जरूरी है। ठीक, चाहे तुम्हारी दुकान हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, जहाँ भी हो, 2-5 मिनट ऐसा निकालिए, अपने बारे में सोचिए, मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। जब आप अपने दिल से सवाल करोगे, दिल तुमको बिल्कुल सही सही जवाब देगा। अगर उस वक्त आप उसके जवाब पर अमल करने की तरफ आमादा हो जाएंगे ना, तो अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी, फिर शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। बोलिए कितने लोग रोज़ाना करना पसंद करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए आप सबको, अल्लाह आपकी नियतों पे कायम कर दे। परवरदिगार, दुआ करता हूँ अल्लाह करीम परवरदिगार आलम हम तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुसलमात की इस्लाह फरमा दे और सबको खुदा ताला खुदा रसीदा बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।